हेलो एवरीवन, आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छे से चल रहा होगा एंड आई एम योर फ्रेंड इमरान। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर सीए फाउंडेशन मई अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम पहले बात करेंगे अकाउंट्स की। अकाउंट्स में आप सबको फर्स्ट प्रायोरिटी मॉड्यूल्स को देना है, जो कि मॉड्यूल्स में आईसीए के मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको पहले वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि अभी 2.5 मंथ बाकी है मई अटेम्प्ट का एग्ज़ाम होने के लिए, तो आपके पास अभी इनफ टाइम है कि आप जितना पढ़े हैं उस सबको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो इस 2.5 मंथ में आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मॉड्यूल को देना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी आईसीए भी मॉड्यूल को ही देता है और मॉड्यूल से ही क्वेश्चन बनते हैं। कितने सारे क्वेश्चन तो सेम बन जाते हैं मॉड्यूल से ही। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मॉड्यूल्स को देना है। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी आपको आरटीपी एंड एमटीपी को देना है। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर आप इतना कर सकते हैं कि 2 साल का आप आरटीपी और एमटीपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर इतना करने के बाद भी आपके पास अगर टाइम बच रहा है तब जाकर के आप पीवाईक्यू को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू इमीडिएट पीवाईक्यू से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो प्रीवियस पीवाईक्यूज क्वेश्चंस होते हैं उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ना कुछ आ जाते हैं। तो फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सेकेंड बात करेंगे लॉ की। लॉ में बहुत सारे स्टूडेंट या फिर आपके सीनियर कलीग्स हो सकते हैं आपको एडवाइस दिए होंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ दें, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ते हैं तो फिर आपकी फेल होने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नहीं छोड़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए या फिर पास होना है तो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ऑलमोस्ट 30 to 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है पास होने के लिए। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो स्पेशल एक्ट होते हैं यूनिट 7, 8, 9 उसको तो एटलीस्ट आपको कम से कम करना ही पड़ेगा। तो आप उसको कर सकते हैं। एज इट इज सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि पहले आपको प्रेफरेंस देना है मॉड्यूल को। मॉड्यूल में जितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको उसको पहले करना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी जा करके आप आरटीपी और एमटीपी के ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा नहीं होगा आपको सिर्फ कंसेप्ट ही आता हो, आपको प्रोविजन भी आना चाहिए। और जब एग्जाम में आप लिखने बैठेंगे तो आप अगर सेक्शन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने अटेम्प्ट में जो जनवरी 25 में हुआ था तो मैंने अपने मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा था सेक्शन जो कि मुझे आते थे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि यार ये सेक्शन नहीं होगा इसमें या फिर कन्फ्यूजन हो तो फिर ना ही लिखे, क्योंकि अगर आपका सेक्शन गलत हुआ तो आपका प्रोविजन मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपके क्या लिखे हैं आपको डायरेक्ट काट दिया जाएगा। अब उसको और अगर आपका सेक्शन ही अगर गलत हो गया तो फिर आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का आप एकदम ध्यान रखेंगे। तो पीवाईक्यू, उसके बाद अगर आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप अपने पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रोविजन याद करना लॉ में मेन होता है कि आपको प्रोविजन याद होना चाहिए, क्योंकि आप जब अगर सोच कर प्रोविजन लिखेंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप सोच कर लिख सकते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें ये प्रोविजन लगेगा और उसमें ये सेक्शन लगेगा। अगर सेक्शन ना भी आता हो तो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको प्रोविजन याद ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कंसेप्ट पे बेस सपोज कि ये क्वेश्चन है और इसमें ये प्रोविजन सपोज कि अटैच हो सकता है तो आप उस अटैच पे कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आईसीआई का मॉड्यूल में जो प्रोविजन लिखा है या फिर आपके जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट में आपके टीचर ने जो प्रोविजन लिखा है आपको वही लिखना है। अपने से बना करके लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपको मार्क्स नहीं भी मिल सकते हैं। और फिर जब आप मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास अगर टाइम बचता है तो एटलीस्ट कम से कम आप 2 साल का पीवाईक्यू आरटीपी और एमटीपी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता है तो फिर आप ज़्यादा साल का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको पास होना है या फिर अच्छे मार्क्स से पास होना है तो। सेकंड थर्ड अब हम लोग का होता है मैथ। मैथ में क्या होता है, मैथ को भी सेम प्रेफरेंस पहले देना है कि मॉड्यूल में फिर इसमें होता है कि एडिशनल में जो मैथ्स में जो आईसीआई का मॉड्यूल में जो एडिशनल क्वेश्चन दिए होते हैं इसमें से उस बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसको आपको पहले वो नहीं करना है। पहले आपको मैथ्स में प्रेफरेंस देना है कि मॉड्यूल में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको, उसके बाद आरटीपी एमटीपी, उसके बाद पीवाईक्यू। अगर इसके बाद आपको टाइम बचता है तब जाके आप जो है मॉड्यूल में जो एडिशनल क्वेश्चन दिया है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल के एडिशनल क्वेश्चन में एडिशनल बैंक जो क्वेश्चन बैंक दिया जाता है उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि 1-2 ही ऐसे आ जाता है वरना उतना ज़्यादा नहीं आता है।
तो फिर लास्टली हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आप फर्स्ट इसमें भी पहले मॉड्यूल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स में जैसा कि सबको मालूम है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो तो सबके लिए इजी होता है, लेकिन मैक्रो में जाकर प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट को। जब क्वेश्चन लंबा आ जाता है तो समझ ही नहीं पाते हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी डिमांड क्या है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसको आप पहले देख सकते हैं। जैसा कि हमारा नेशनल इनकम हो गया, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल तो सभी का आ जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल बनना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बनाने से। तो आप इसको पहले कर सकते हैं। 15 मार्क्स का पूछा जाता है नेशनल इनकम से। उसके बाद आप यूनिट 8 का भी कर सकते हैं, जिससे मनी मार्केट होता है, उसमें से भी न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मेन जो आपका चैप्टर है इसको कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में जितने सारे इकोनॉमिस्ट का नाम दिया हुआ है सबके नाम आपको याद होना चाहिए, और सबके डेफिनेशंस उन्होंने क्या दिया है, कौन सी बुक लिखी है, कौन सी डेट में लिखी है, ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर आपको इकोनॉमिक्स में अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स अटेंड करना है, अगर लाना है तो, क्योंकि मैक्सिमम इकोनॉमिक्स के नाम पूछे जाते हैं सारे अटेम्प्ट में। जितने सारे अटेम्प्ट आप देख लो सभी में पूछे ही जाते हैं। तो आई थिंक ये था। ऐसा आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है आपके मई अटेम्प्ट के लिए, और आप बहुत अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ या फिर आपको पर्सनली गाइड भी कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।